Hello friends, today we discuss about a complex number. Basically, it is a new introduction for students, those who are come from 10th class. I introduce a few things and then we move toward the NCRT unsolved question. I try to solve all the first exercise question. So first thing is I introduce mm, अ, ओके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नोटेशन है वो इस प्रकार है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म्स पे होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको बेसिकली हम जेड बोल देते हैं, इस पूरे को, यानी कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब ए और बी है जो, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। आर, आई होप आपको रियल नंबर पता हो। अगर रियल नंबर पता है, जब हमने 10th क्लास में पढ़ा है, जो रियल नंबर का सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। फिर उसके अंदर आ जाते हैं अपने रैशनल नंबर, इंटीजर्स, जितने भी नंबर। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? रियल नंबर। मान लो ये रियल नंबर का सेट है, इसके अंदर सभी रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर से भी बड़े जो सेट होते हैं उसको बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो ये रेड है मेरा, ये, ठीक है, ये रेड है मेरा, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सारा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी रियल नंबर किस में समा गए? कॉम्प्लेक्स नंबर में। यानी कि सबसे अब 10th में सबसे बड़ा सेट था रियल नंबर, लेकिन अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा सेट है। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 3 प्लस आयोटा 4। ठीक है, ये मान लो कुछ मैंने नंबर लिखा 3 प्लस आयोटा 4। ये बेसिकली है क्या? ये है, आप इसको इस प्रकार दे सकते हो। आपने आई होप ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा। ये मान लो एक्स है और ये मान लो वाई है। यहाँ पे है मान लो मेरा 1 2 3 4। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4। ठीक, देन ये 3 प्लस आयोटा 4 है, जो ये एक पॉइंट होगा। यानी कि ये जो 3 है ये एक्स एक्सिस में से होगा, और ये जो मेरा वाई है वो ये 4 है वो वाई में होगा। फॉर एग्जांपल एक्स मेरा कहाँ पे है? ये 3 है मेरा, एक्स 3 है, और वाई मेरा क्या है? 4। अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। यानी ये जो पॉइंट बनेगा मेरा, ये वाला, इसको मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये वाला, ये मेरा पॉइंट क्या कहलाएगा? 3 प्लस आयोटा 4। 3 कहाँ से आया? ये एक्स एक्सिस वाला। 4 कहाँ से आया? ये वाला वाई वाला। 3 इधर से, 4 इधर से। तो बना क्या? ये वाला पॉइंट। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पॉइंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे पॉइंट होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखता मान लो 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये यहाँ पे बनता, ये यहाँ पे 2 यहाँ से आ गया इस साइड से, और 3 आयोटा मतलब 3 इधर से आएगा। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2 प्लस 3 आयोटा। आई होप आपको ये इमेजिनेशन में जो समझ आ गई हो। अब उसके बाद ये जो आयोटा होता है वो होता है बेसिकली जो अंडर रूट के अंदर आपने 10th क्लास में देखा होगा कि -1 लेते नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसमें लेते हैं +1 क्लास में। ठीक है, अब ये जो नोटेशन है, नोटेशन मतलब कहने को, ये जो सारा का सारा है अंडर रूट के अंदर -1 है, ये सारे को बार बार लिखेंगे नहीं, हम इसको आई बोल देंगे, ये आयोटा ऐसे नोटेशन। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे आयोटा लिखा है तो इसका मतलब यही है कि वहां पे अंडर रूट -1 लिखा हुआ है। इसलिए आयोटा को आयोटा से क्या साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -1, क्योंकि
अंडर रूट -1 को अंडर रूट -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -1 आएगा। जैसे हम ये नहीं करते थे छोटी क्लासों में, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 2 होता था। सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा, -1 अंडर रूट के अंदर। तो इसलिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1। सिमिलरली इसको मैं फिर से आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब इधर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। सिमिलरली फिर से मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा आयोटा की पावर 4। वो कितना होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, मैं एक बार फिर से ना आपको अच्छे से यहाँ पे ये मैं रब करने जा रहा हूँ, अच्छे से ये वाला दोबारा लिख दूंगा, फिर मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा आपके। आई होप ये इमेजिनेशन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये एक तरह के पॉइंट होते हैं, और ये जैसे कि छोटी क्लासों में देखते हैं कि मतलब जो सबसे बड़ा सेट है वो रियल नंबर है, लेकिन अब सबसे बड़ा रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। और अब हम देखेंगे आगे कि कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी है। आयोटा स्क्वायर को हमेशा -1 लेना है, वो क्यों लेना है मैंने बता दिया है। और ओके, अब ध्यान से, अब आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा 4 कितना होगा, मतलब इसका भी स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा 1। आयोटा स्क्वायर का फिर से स्क्वायर लूँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये इसका मैंने फिर से स्क्वायर स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये आ जाएगा 4। ये आ गया। और -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक। अगर मान लो इसका भी मैंने स्क्वायर कर लिया, मान लो यहाँ पे 8 होता तब भी यहाँ पे 1 आता। अगर इसका भी स्क्वायर कर देता मैं, मान लो 16, तब भी 1 आता। वैसे ही दूसरी ओर, जैसे कि आयोटा स्क्वायर -1 है, अगर यहाँ पे आयोटा की पावर मान लो 6 होता तो क्या आएगा। मुझे तो पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है। इसको आयोटा की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर क्यूब। और आयोटा स्क्वायर कितना है, -1, तो -1 की पावर क्यूब -1। यस, इसका मतलब आयोटा 6 भी क्या हो गया मेरा, -1। तो इस प्रकार हम कोई भी नंबर, मान लो यहाँ पे आयोटा की पावर 15 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर, मान लो स्क्वायर इसके इसको लिखना है ना 15, तो मैं ऐसे लिखा 7 टू द 14 और साथ में एक आयोटा इधर लगा दिया। ओके, अब ये आयोटा स्क्वायर कितना, -1, -1 की पावर 7 है और यहाँ पे आयोटा है, -1 की पावर 7 यानी माइनस, तो ये हो गया माइनस आयोटा, इसका आंसर होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी, यानी कि ये जो नंबर है इसको मुझे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो मैं लिखता हूँ, ओके, ये आ गया मेरा 5 आयोटा और ये -3/5, ठीक है। सबसे पहले ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 5 और ये 5 मेरा कैंसिल हो गया, और पीछे बचता है कि आयोटा, और आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह इधर लिख दिया -1, और माइनस माइनस कितना आता है, प्लस। अब कोई भी नंबर है उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगर 3 है तो कोई बात नहीं, 0 आयोटा लगा दिया साथ में, तो ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया, सिंपल। ये देखो, अगर मान लो कहीं पे 5 लिखा है, 5 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 प्लस आयोटा 0, ये लो, ठीक। यानी कि मैंने इसको, ये 3 को एस इस प्रकार लिख सकता हूँ, यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा, आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19। मैंने जैसे पहले बोला था कि मतलब किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1,
8 और 18 प्लस 1 19। सिमिलरली अगर आयोटा की पावर 2 को 9 लिख दिया, बाद में ए आयोटा कर दिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना था, -1, 9 इंटू आयोटा, ए -1 की पावर 9 1 -1 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये मतलब माइनस आयोटा आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक। ये इसकी बात कर रहा हूँ 19, ये ठीक। और वहीं और आयोटा की पावर 9, आयोटा की 9 मान लो ऐसे लिख सकते हैं, 4 2 का 8 और एक आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना -1 की पावर E1 यानी कि 1, यानी ये आयोटा आ गया, ये आयोटा आया और ये माइनस आयोटा आया, तो ये कैंसिल करके 0 आ जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अभी। तो ये आप इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों की तरह, ठीक। आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 4 1 है, और आयोटा की पावर क्यूब यहाँ पे माइनस आयोटा है। तो जैसे मेरी तरह करना है मेरी तरह कर लो, जैसे यहाँ पे किया है ऐसे कर लो, एक ही बात है। फिर आ जाता है आयोटा की पावर -39। अब ये माइनस का क्या रखना है, अगर कोई चीज माइनस में है तो उसको मैं ऐसे लिख लूंगा 39, पॉजिटिव करना है तो, ठीक। अब यहाँ पे ऊपर माइनस में है तो यह नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। तो वही देखेंगे, 39 को इन्होंने क्या किया, 4 9 3, ठीक। तो आपने इस प्रकार कर लेना है। अगर इस प्रकार नहीं करना आपने, तो मैं आपको अपने तरीके से भी बता देता हूँ। आयोटा की पावर अगर -39 है तो इसको मैं 1/आयोटा पावर 39 लिखूंगा, और 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की स्क्वायर की पावर 19 का 9 हाँ ओके 19 और साथ में आयोटा। तो ये आ गया मेरा, आयोटा स्क्वायर कितना था, -1, यानी कि ये आ गया मेरा -1 की पावर ओड है, और साथ में आयोटा, तो यहाँ ये आ गया -1/आयोटा। अगर -1/आयोटा आ गया तो इसको आयोटा और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, ये रैशनलाइज होता है, ये करना ही पड़ेगा। तो तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 -1 कट जाएंगे, तो एंड में आयोटा आ जाएगा। और आयोटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 प्लस आयोटा 1, तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कहीं पे ये लिखा है 1/आयोटा, मैंने पहले भी बोला था आयोटा क्या होता है, बेसिकली एक तरह का ये होता है अंडर रूट। तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर अंडर रूट 1/समथिंग अंडर रूट है तो उसको रैशनलाइज करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता था, ठीक है। तो सिमिलरली आयोटा अगर लिखा है तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है। चाहे इधर माइनस लिखा हो या ना लिखा हो, हमको ये रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये यहीं पे भी मैंने किया, -1/आयोटा था तो मैंने रैशनलाइज किया, तो ये मेरा आयोटा आ गया। अगर आप इस स्टेप से बचना चाहते हो तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर आपको यहाँ पे -1/आयोटा लिखा है तो रैशनलाइज करना है तो अच्छी बात है, अगर याद रखना है तो आप याद भी रख सकते हैं, तो इसका आंसर सीधा आयोटा आएगा, ठीक है। अगर 1/आयोटा है, 1/आयोटा है तो इसका आंसर हमेशा -आयोटा आएगा। तो यहाँ पे क्या बना था मेरा, -1/आयोटा, तो इसका आंसर आयोटा ही आना चाहिए, ये देखो आयोटा, ठीक। अब आगे चलता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल है। ये इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, 7 3 का 21, 7 का 21 आयोटा आ गया, ठीक ठीक। 7 आयोटा, 7 आयोटा स्क्वायर -1 ले लिया, ठीक। तो ये करके यहाँ पे 28 आ गया हमारा, ठीक। इसको मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। 1 आयोटा माइनस, ये माइनस अंदर जाके प्लस में का हो गया, ये देखिए प्लस, फिर ये अंदर प्लस है तो ये माइनस का हो गया, ये 1 + 1 2 बन गए, और ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का -7 आयोटा, मतलब इसको मैं a प्लस आयोटा भी फॉर्म में लिख लिया। तो बस ये मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो ये माइनस साइन को अंदर लेकर जाएंगे, देखते हैं। ये रहा,
ये नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये जो इधर है इसको अंदर लेके गया -4, ये नेगेटिव इधर गया। सिंपली ये जो 1/5 और -1 इनको इकट्ठा कर लिया, आयोटा वाले डिफरेंस कर लिए, सेपरेट कर ले, और ये कैलकुलेशन करोगे ये मेरा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी और सिंपल है। पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लिया, इनको सोल्व किया 1/3 और 4 को सेपरेट कर लिया, और माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4/3 को सेपरेट कर लिया, प्लस आयोटा वाले सभी साइड पे ले गए, 7/3 लिख दिया, 1/3 यहाँ पे लिख दिया। अभी ये माइनस और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 लिख दिया। तो ये सोल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन है ये। अब क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब इसको इन्होंने क्या किया, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की स्क्वायर लिख लिया। अब मुझे पता है a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ए की जगह 1 है, बी की जगह आयोटा है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, यहाँ पे -1 लिख दिया, और -2 आयोटा वैसे का वैसे रहना दिया। 1 और 1 यहाँ पे कैंसिल हो गए, 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया, 2 2 का 4 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये मैं -4 मेरा आंसर आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है मेरा 9th क्वेश्चन, ये क्यूब में है, a प्लस बी क्यूब लग जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तब भी करोगे। आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो जहां जहां आयोटा क्यूब है माइनस आयोटा, जहां जहां आयोटा स्क्वायर बन रहा है -1, सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, यहाँ भी सेम है, तो अगर ये करोगे तो ये भी उसी प्रकार है। अगर आप डायरेक्ट करोगे डायरेक्ट हो जाएगा, इन्होंने -1 को बाहर निकाल दिया, ठीक है, अंदर a प्लस बी क्यूब का फिर से फॉर्मूला लगा दिया, जैसे पिछला समय वैसे ही है। जहाँ आयोटा क्यूब है वहाँ पे माइनस आयोटा, जहाँ आयोटा स्क्वायर है -1। तो ये कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों वाली कैलकुलेशन अब आप बच्चे नहीं रहे। तो अगर मैं ये फिर भी नहीं समझ आता, आप यहाँ पे पॉज करके अपने स्टेप देख सकते हो वीडियो में। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो समझने वाली बात है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 7 लिखा, ठीक है, 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जिसका आंसर 1 है, ऑब्वियसली 1/7, ठीक। मतलब यहाँ पे कोई मान लो आयोटा लिखा है, आयोटा, तो यहाँ पे मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि इसका जो आंसर है वो 1 आ जाए, यानी कि आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई आयोटा 4 कितना था 1। तो इस प्रकार ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर किसी के एग्जिस्ट करते होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नंबर के तो बड़े आराम से बता सकते, मान लो 5 को किसके साथ करूँ कि 1 आए, 1/5 के साथ, ताकि 5 5 कैंसिल हो गए। लेकिन जब आयोटा में इसको निकालने थोड़ा मुश्किल होते हैं। अब देखता हूँ इसके लिए एक मेथड है, वो मैं बताता हूँ क्या है। मेथड कुछ इस प्रकार है कि हमको अगर मान लो ये अगर जेड है मेरा, तो मुझे निकालना क्या है, जेड इनवर्स। तो इसका ये फॉर्मूला है जेड कॉन्जुगेट ओवर मोड जेड का स्क्वायर। अब जेड क्या है मेरा 4 - 3 आयोटा। जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटे के साथ जो भी साइन होता है, अगर नेगेटिव का है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर प्लस का है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, साइन उलट जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो जेड मोड है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ऊपर क्या था 4 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 + 3 आयोटा, साइन उल्टा देना है। और मोड जेड स्क्वायर कुछ नहीं होता, ये जो इनके कोफिशिएंट होते हैं 4 और 3, इसका स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना है 16, 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड किया 25, बस यही है। यहाँ पे नीचे लिख देना 25। तो ये मेरा ये सेपरेट करके लिख दिए, ये जेड इनवर्स आ गया। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करें, 4 - 3 आयोटा को 4/25 प्लस आयोटा टाइम 3/25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है।
तो फिर आगे जाते हैं, अगला है मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका निकालना है मुझे, इसका निकालना है। सब ये मान लो मुझे जेड दिया है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या आता है, कॉन्जुगेट का मतलब जो साइन दिया है उसका उल्टा, उसका उल्टा क्या आ गया, √5 - 3 आयोटा, ठीक। और मोड जेड स्क्वायर क्या था कि इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना आता है 5, +3 का स्क्वायर कितना 9, ये आ गया 14। अब मैंने क्या किया, ये जो आ गया ये मेरा आंसर आ गया, एक स्टेप में आंसर आ जाता है, सिंपल है। अब उसके 13 नंबर क्वेश्चन है, माइनस आयोटा दिया गया है, माइनस आयोटा दिया गया है, तो इसका इनवर्स क्या हो गया आयोटा, जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया आयोटा, इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, बस आयोटा आ गया। अब आप देखोगे कि माइनस आयोटा को मैं मल्टीप्लाई करूं आयोटा से, ठीक है, ये आ गया माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो टोटल आंसर कितना आ गया 1, यानी कि ये और ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ओके, ठीक है। तो यानी कि ये मेथड काम करता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। ये क्या है, बेसिकली जो गिवन क्वेश्चन है उसका उल्टा साइन कर देना है और उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देना है, ठीक। उसके बाद 14 क्वेश्चन, इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो लिख देंगे। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आ गया 3 स्क्र, बायोटा स्क्र, ये 3 का 9 आ गया, √5 का 5 आ गया। तो ये सिंपलीफाई, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा ये, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये आ गया। अब मैंने पहले ही बोला अगर आयोटा नीचे आ जाता है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, रैशनलाइज किया आयोटा स्क्वायर -1 आता है, तो नीचे √2 है, तो तब भी मैंने जब जब बोला जब जब नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आएगा तब तब रैशनलाइज होता रहेगा, तो ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। आप चाहे वीडियो रोक के कैलकुलेशन देख सकते, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे आपको समझाना है कि ये स्टेप आया कहाँ से, ठीक। आई होप आपको